फिर कहते हैं परेशान है, गरीब हो गए। देखिएगा, अश्वपति वहां रुकना नहीं चाहते। अश्वपति ने तुरंत ही वहां से विदाई ली, अपने घर आ गए। लेकिन लड़की का मोह उनके अंदर कुरेद रहा था, उनको अश्रु आंखों में थे। और सावित्री ने क्या काम किया, अपने पिता के घर के यहाँ की यादों को तिलांजलि दे दी और अपने पति से एकांत में जाके सत्यवान से सावित्री कहने लगी सावित्री अपने पति से, सत्यवान से क्या बोली कि महाराज आज से हमारा एक व्रत है। व्रत कैसा व्रत? यह व्रत चलेगा 1 वर्ष तक। कितना लंबा व्रत देखिएगा। अरे काल से टक्कर देना कोई साधारण बात है। विवाह तो हो गया, पति पत्नी हमारा सर्टिफाई हो गए, लेकिन तन दिन मेल 1 साल लोग रोगी नाथ सुनी सत्य बाल मन पूर खल भार है। एक वर्ष तक संतान प्राप्ति का भाव बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। शारीरिक खुराक कोई संबंध नहीं होगा। सत्यवान सोचने लगा ऐसा क्या है, सावित्री ने रहस्य प्रकट नहीं किया। और वो अब देखिए सावित्री रहती कैसे, सुनेगा। नित प्रात उठे गहगे कृत को कुशली विधिते करिके निपटावे। सास कहाई बहू हमरी रस भोजन माहि सदा हरिनाम। बोलिए सावित्री मैया की। अब देखिए नित प्रात उठे, सावित्री रोज तड़के उठती थी, सुबह तड़के। जिस घर की बहू तगड़े उठे तड़के उठेगी सुबह तड़के, उस घर में लक्ष्मी जी का पैर बना रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा, एक संभ्रांत परिवार की लड़की पहुंच गई, एक लड़की पहुंच गई संभ्रांत परिवार में, और वहां विवाह में ही 8 बज गए और वो सो रही थी। महतारी बड़ोरने लगी। सास लड़के ने सोचा, लड़के ने कहा माँ आप बढ़नी रख दे, अब तुम ना बढ़ रही हो, बढ़ू जाएगी, यानी संकेत किया हमारी पत्नी जग जाए। लेकिन बहू के कान में धुआं नहीं देगा। लड़के ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बढ़नी लेके बढ़ोने लगा अपने आप। माँ फिर दौड़ के आ गया, कहा ना भैया तुम ना बढ़ोना। माँ हाथ से बढ़नी लेने लगी। क्या है? माँ हाथ से बढ़नी लेने लगी। लड़का का यहाँ बढ़ोगी, अब तुम ना बढ़ोगी। अब महतारी का ना बेटा जिनका ना तुम बढ़ोगी हो। इसी बात में बहू जाग गई, रजैया फेंकी, बैठ गई और बोली अरे भाई सुबह सुबह तुम दोनों लोग क्यों झगड़ा करने लगे, जैसे कोई ऑफिसर जागा हुआ। अच्छा अम्मा तुमको भी बढ़ोलने का शौक है? और जनाब तुमको भी बढ़ोलने का शौक